स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के लिए सब्जेक्ट मैथ्स का यूनिट टेस्ट सेकंड 22-23 सेशन के लिए। तो इसमें चैप्टर 3 एंड 4 के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया है, यूक्लिड स्टेटेड दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। तो ये यूक्लिड की एक्सियम है कि पोस्टुलेट है कि थ्योरम है कि नन। तो ये आपने पढ़ा होगा, यूक्लिड के एक्सियम्स में आता है कि अगर हम इक्वल के साथ इक्वल ऐड करें तो जो होल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, तो इसका आंसर ए होगा, एक्सियम। सेकंड देखिए, इन विच क्वाड्रेंट डज -18 लाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो क्या है, सी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन है, एक्सियम। सेकेंड क्वेश्चन में आपको -18,3 का क्वाड्रेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंट के लिए आपको पता होगा कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स का प्लस एक्स का माइनस, ये वाई एक्सिस होता है, वाई प्लस वाई माइनस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये, इसमें एक्स भी प्लस में होते हैं एंड वाई के नंबर्स भी प्लस में होते हैं, यानी प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स के नेगेटिव होते हैं, वाई के पॉजिटिव होते हैं। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स के तो पॉजिटिव होते हैं बट वाई के नेगेटिव होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो आप यहाँ देखिए ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ लीनियर इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन के आपको सॉल्यूशंस गिवन है। तो सॉल्यूशंस है हमारे पास -4,4, 0,0 एंड 3,-3। तो आपको क्या दिख रही है, ये जो सॉल्यूशंस है, अगर x माइनस में है तो वही नंबर y पॉजिटिव में है। फिर x अगर प्लस में है तो सेम नंबर नेगेटिव में है, यानी कि ये x होता है और ये y होता है ना। तो अगर एक नंबर प्लस में हो और एक नंबर माइनस में हो तो हमेशा इक्वेशंस क्या होती है, x + y = 0। वो आप रख के भी देख सकते हैं। वैसे तो x अगर हमने ये नंबर -4 रखा इस इक्वेशन में और y की जगह +4 रखा तो आंसर कितना मिलेगा, 0, है ना। सेम ऐसे ही आप ये नंबर रख के भी देख लीजिए, -3 तो कितना मिलेगा, 0। बट अगर आप और इक्वेशंस में इन नंबर्स को रखेंगे, जैसे इसमें रखेंगे, तो x की जगह -4 फिर माइनस एंड 4, तो -4 कितना हो जाएगा, -8, जो कि 0 नहीं होगा। तो इसका भी सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही आप ये नंबर इसमें भी रख के देख सकते हैं, इसमें भी रख के देख सकते हैं। और वैसे तो यहीं से पता लग रहा है, जब एक नंबर नेगेटिव और वही नंबर पॉजिटिव हो तो वो इक्वेशन क्या होती है, x + y = 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अदरवाइज आप ये सारे पॉइंट्स सारी इक्वेशंस में रख के देखिए और राइट हैंड साइड के देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स से कितनी लाइन पास कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं 2 पॉइंट्स को मिलाऊं तो एक ही तो लाइन पास होगी, है ना। एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं, बट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से आप सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन होगा, तो 1 ही लाइन बनेगी, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन 4, अब देखिए क्वेश्चन 4 के बाद ये आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। दिस इज़ अ स्क्वायर पार्क ABCD, ये एक स्क्वायर पार्क है पूरा, ठीक है। 4 चिल्ड्रन है जो कि प्ले कर रहे हैं बॉल्स के साथ। कलर ऑफ बॉल जो है इनकी रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन है। तो देखिए ये नेम है इनके, दीपक, अशोक, अर्जुन, दीपा। तो इनकी बॉल्स है ये, ठीक है। ये क्वाड्रेंट से आपको पता है, ये ग्राफ है तो ये क्या होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आपको बोला है कि देयर बॉल स्टॉप्ड एट द अबव इमेज, यहाँ पे इनकी बॉल स्टॉप हो चुकी है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है कि किस अशोक की बॉल का एब्सिसा और दीपा की बॉल का ऑर्डिनेट। तो पहले आप इस ग्राफ से ना सबके कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। पहले मैं दीपक के लिए निकालती हूँ उसका, ठीक। पहले दीपक नेम दिया है ना, यस। तो दीपक के लिए देखिए, दीपक के अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो दीपक देखिए एक्स के कितने पे है, -4 पे है ना, और वाई के कितने हैं, +4 पे। तो यहाँ से इसको हम कैसे मेज़र करेंगे, पहले एक्स वाला कितना है और फिर वाई वाला कितना है। तो एक्स का -4 है और वाई का +4 है। फिर सेकंड हमारे पास अशोक है,
अशोक की बॉल ये रही। अब इसमें x का कितना है 3 और y का कितना है 4। तो पहले x का नंबर फिर y का। नेक्स्ट आपके पास अर्जुन है। तो अर्जुन देखिए, अर्जुन की बॉल ये है, तो x पे कितना है, x पे ये एक्सिस है ना x का, तो -3 है और y पे भी -3 है। तो x पे -3, y पे भी -3 है। लास्ट आपके पास दीवा की बॉल है ये रही। x पे 2 है और y पे -3 है। x पे 2 और y पे -3। पहले हमेशा x एक्सिस लिखा जाता है, ठीक है। तो x पे 2 और y पे -3, ये हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एब्सिसा ऑफ अशोक बॉल। देखिए अशोक के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 4। अब यहाँ पे अशोक के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, जस्ट आपसे एब्सिसा पूछा है। तो एब्सिसा क्या होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, उसे हम एब्सिसा कहते हैं। तो अशोक का एब्सिसा कितना है 3। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एब्सिसा पूछा था आपको, तो वो हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताना है 3। कोऑर्डिनेट पहले सारे लिख लेना ताकि आपके लिए ये आसान रहे किसका क्या पूछा है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनेट किसका पूछा, दीपा का। दीपा के कोऑर्डिनेट्स है 2 और -3, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट पूछा है तो हमें एक्स पॉइंट नहीं बताना, वाई का बताना है। तो ऑर्डिनेट किसके लिए पूछा है आपको, दीपा के लिए, है ना। और एब्सिसा किसका पूछा था, अशोक का। तो ऑर्डिनेट कितना है -3। तो एब्सिसा एक्स पॉइंट को कहते हैं और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू वी कॉल XOX। तो ये आपके पास ये लाइन बनी हुई ना XOX, तो ये पूरा XOX क्या बना रहा है, एक्स एक्सिस बना रहा है। तो XOX को हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस। XOX डैश पूरी लाइन जो है ये है एक्स एक्सिस। उसके बाद आपसे पूछा है द पॉइंट 0 0। तो ये तो सबको ही पता होगा, पॉइंट 0 0 को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। नेक्स्ट देखिए ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए एक्स, इन्होंने बोला ग्राफ की लाइन की इक्वेशन ये है 2x + 5y = 10। और ये लाइन जो है, ये जो ग्राफ की इक्वेशन है, ये वाली लाइन, ये ग्राफ की इक्वेशन की लाइन है। तो ये एक्स एक्सिस को काट रही है पॉइंट पी पे और आर पे। तो देखिए वाई को तो पॉइंट पी पे काट रही है और एक्स एक्सिस को आर पॉइंट पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल POR। तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे हमसे PR जो हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो। तो ये राइट एंगल यहाँ पे है, तो ये जो इसके अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। तो ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछ रहे हैं हमसे। तो सिंपल है, अगर हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता होने चाहिए। पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए बेस इसका ये है ना, OR। तो OR बेस कितना डिस्टेंस पे, देखिए 0 से अगर मैं काउंट करूँ यहाँ तक 5 है ना। और ऐसे ही परपेंडिकुलर आपका OP है। तो OP कितने पे है, YX जो Y है हमारा कितना है 0 1 2 यानी 2 है। तो यानी कि इस डायग्राम में हमारे पास ट्रायंगल POR में PO जो परपेंडिकुलर है वो है Y, ठीक है। Y कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक Y कितना है 2 है ना, ये दिख भी रहा है 0 2 है तो 2 है। और OR क्या है, X है ना। तो X पॉइंट कितना है 5, यहाँ से यहाँ तक X पॉइंट कितना है 5। आपसे क्या पूछा है, हाइपोटेन्यूज। तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपके पास PO, इस पे स्क्वायर कीजिए। तो बेस है OR, उस पर स्क्वायर कीजिए। एंड PR क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज, उस पर स्क्वायर। PO हमें गिवन है 2 का स्क्वायर, OR भी गिवन है 5 का स्क्वायर। PR आप फाइंड कर लेंगे कैसे, पहले 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 5 का स्क्वायर कीजिए 25। तो PR स्क्वायर आ जाएगा 29, ठीक है।
अब आपको स्क्वायर हटाना है, तो जब भी स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है। और आपको पता है रूट 29 है, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो मुझे पेयर नहीं मिलेंगे, तो ये एज इट इज़ रूट के अंदर ही रहेगा। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 29। तो आपसे पी आर की वैल्यू पूछी थी, यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ पूछी थी, तो यानी ये स्लैंट निकालना था आपको। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था, और ये तो दिख ही रहा है ना, ये 2 है और ये 5 है, और पाइथागोरस सबको लगानी आती होगी। तो ये ऐसे करके हमें पी आर की वैल्यू रूट 29 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 3, 9। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 3 और 9। इन कोऑर्डिनेट्स से कोई दो इक्वेशंस बनानी है, सॉरी एक ही इक्वेशन बनानी है ना, जो इस कोऑर्डिनेट को रख के राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर दे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए पॉइंट्स हमें गिवन है 3, 9। तो अगर मेरे पास ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है, तो अगर मैं x प्लस वाई करना चाहती हूँ, ठीक है, तो ये x 3 है एंड y कितना है 9, तो 3 + 9 कितना आ जाएगा इस साइड 12। या फिर मैं अगर x माइनस वाई करना चाहती हूँ, वैसे तो ये भी इक्वेशन ठीक है, अगर मैं x माइनस वाई करना चाहती हूँ तो देखो x कितना है 3 एंड -9, 3 - 9 कितना होता है -6। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं यही कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, बट वो इन पॉइंट्स को जब हम रखेंगे इसमें कोई भी इक्वेशन में, तो हमें राइट हैंड साइड देखनी पड़ेगी कि उसके अकॉर्डिंग कितनी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ़ द पॉइंट 3, 8 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के ये पॉइंट्स है 3 और 8, यानी ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। तो हम इस इक्वेशन में x और y के प्लेस में ये पॉइंट्स रख देंगे और k फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इक्वेशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में 2y = 5k + 3x एंड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 3, 8। हमेशा याद रखना आगे वाला पॉइंट x होता है, ये वाला पॉइंट y होता है। x को हम एब्सिसा कहते हैं और y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशन है, तो यानी यहाँ पे ये x3 और y8 यहाँ पे रखने पे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। तो y के प्लेस में हम कितना रखेंगे 8, मैंने बोला ना ये x है और ये y है, तो y के प्लेस में हमें 8 रखना है, फिर 5k एज इट इज़ प्लस 3x के प्लेस में हम कितना रखेंगे 3। अब देखिए x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही y 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 16। सेम ऐसे यहाँ भी पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 3 = 9, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब k आपको फाइंड करना है, तो 5k इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है सबको, 5k टर्म वाली इधर ही रहेगा, ये वहाँ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 5k आ जाएगा आपके पास, 16 - 9 7। तो k की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए पहले जो प्लस है वो तो माइनस हो जाता है, और जो k के साथ मल्टीप्लाई है तो वो चीज़ यहाँ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। यही तो है ना इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो k की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन है 3 और 4 चैप्टर में से, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये एक लाइन गिवन है जिसमें 4 पॉइंट्स है A, B, C एंड D। आपको गिवन क्या है, AC = BD। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये लाइन गिवन है आपको A, B, C, D। आपको गिवन है AC = BD, और आपको प्रूफ क्या करना है, ABCD के इक्वल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या है, AC या यहाँ से लेके यहाँ तक किसके इक्वल है, BD के। तो आप AC को कैसे लिख सकते हैं, देखिए AC ना हमारे AB और BC से मिलके बनी है, तो AC के प्लेस में हमने क्या लिखा, AC + BC। ऐसे BD को हमने कैसे ब्रेक किया, BD कैसे लिख सकते हैं, BC + BD। BD भी 2 लाइन से बनी है ना, BC + CD। अब आपको दिख रहा है दोनों साइड पे BC है सेम, तो अगर BC दोनों साइड पे है तो या तो यहाँ ला के कर दीजिए माइनस, या फिर यहीं पे आप इसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना था, AC = CD, सॉरी ये AC = CD, अच्छा ये मिस्टेक हो गया, इसे सही कर लीजिए। AC किससे बना है, AB + BC से। AC किससे बना है, AB + BC से, और BD किससे बना है, BC + CD से।
अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बी सी दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में जब दोनों साइड सेम चीज़ होती है और सेम साइन में होती है तो कैंसिल हो जाती है प्लस माइनस में। अब ये अगर कैंसिल हो गया तो जस्ट आपके पास क्या बचा है, ए बी इक्वल टू सी डी। और यही तो आपको प्रूव करना था ना, ए बी इक्वल टू सी डी। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते थे, सेकंड मेथड भी देख लीजिए। ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है ना, ए सी इक्वल टू बी डी। अब यहाँ पे ए सी में भी बी सी कॉमन है और बी डी में भी बी सी कॉमन है, तो दोनों में से आप क्या कर दीजिए, बी सी को माइनस कर दीजिए, बी ए सी में से भी और बी डी में से भी। तो जब आप ए सी में से बी सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी। ए सी में से अगर बी सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए बी। सेम ऐसी बी सी में से, सॉरी बी डी में से अगर आप बी सी माइनस कर देंगे, इसमें से ये हटा देंगे तो ये बचेगा, तो ये क्या है, सी डी। तो यही तो प्रूव करना था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें आपको इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इसके लिए ग्राफ बनाना है, 2 वेरिएबल ग्राफ बनाना है। ठीक है, वैसे भी ये 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल ग्राफ भी बनेगा। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं ग्राफ को। तो ग्राफ बनाने से पहले हम पॉइंट्स निकालेंगे ग्राफ के। ठीक है, तो आपके पास लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे अगर मैं इसके पॉइंट्स निकालती हूँ तो सिंपल पॉइंट तो निकल सकते हैं, एक्स वाई। देखिए अगर मैं x को 0 रखती हूँ, x को 0 रखा तो x तो हट गया, तो y कितना आ जाएगा, 5। एक बार x को 0 रखा तो ये तो हट गया ना, 0 का मतलब ये तो आप लेने की ज़रूरत नहीं है, तो y कितना आ जाएगा, 5। सेम ऐसे एक बार आप y को 0 रख दीजिए। ठीक है, अगर y 0 रखा तो ये पूरा एलिमेंट तो हट गया, तो x कितना आ जाएगा, 5। और एक और पॉइंट रख लेते हैं अब हम, x इक्वल टू 1 रख लेते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं x के प्लेस में 1 रख लेती हूँ, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y आ जाएगा आपका 5 माइनस 1, ये प्लस 1 यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो x जब हमने 1 रखा तो y कितना आया, 4। तो 2 पॉइंट तो आप ऐसे रखा कीजिए, एक x 0 तो सिंपली x हट जाता है, y आ जाता है। ऐसे y 0 रखा तो x आ जाएगा। बट एक पॉइंट और आपको रखना पड़ेगा, इसमें आपको इस इक्वेशन में ही रख के देख लेना है वो पॉइंट। x 1 रखा तो यहाँ 1 रखा तो y कितना आ जाएगा, ये वहाँ जाके माइनस होगा, तो y 4 आ गया। अब आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, एक x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये x का प्लस होता है और ये x का माइनस होता है, ये y का प्लस होता है और ये y एक्सिस का माइनस होता है। बीच में ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है, 0 x के लिए भी 0 और y के लिए भी 0। और इधर पॉजिटिव पॉइंट लेना x के 1 2 3 4 5, और इस साइड x के y के पॉजिटिव पॉइंट लीजिए 1 2 3 4 5। देखिए मैंने 5 तक इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास 5 पॉइंट लास्ट है, तो इसलिए अगर ज़्यादा पॉइंट होंगे तो हम उतना लंबा ग्राफ बना देंगे। x का नेगेटिव लीजिए इस साइड। देखिए यहाँ पे अगर 0 1 2 ऐसे स्टार्ट किया तो यहाँ पे 0 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 ऐसे लेना है। ठीक है, ऐसे ही अगर y का पॉजिटिव ऐसे जा रहा है तो y का नेगेटिव कैसे जाएगा, ऐसे। तो पहले 1 यहाँ माइनस का आएगा, फिर माइनस का 2 आएगा, माइनस का 3 आएगा, ये आप ग्राफ में बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ध्यान रखना कि x एक्सिस की नंबर लाइन आपको बनानी आती है ना, 0 1 2 3 और इधर नेगेटिव। ऐसी y की नंबर लाइन कैसे बनेगी, x y के पॉजिटिव ऊपर जाएंगे 1 2 3 ऐसे करके, और नेगेटिव 1 -1 -2 ऐसे जाएंगे। अब आपको पॉइंट्स रखने हैं, x का 0 और y का 5। तो जब x का 0 और y का 5 हो, जब x में कुछ ना और y में हो, तो y एक्सिस पे पॉइंट लग जाता है ये। ठीक है, जब x का 0 हो और y पे पॉइंट हो तो हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, y के एक्सिस के 5 पे। ऐसे जब y का 0 बट x का पॉइंट हो तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, x एक्सिस वाली लाइन पे जहाँ पे 5 होगा। तो ये ध्यान रखना, 0 5 का मतलब यहाँ y का पॉइंट है ना, तो y पे ही लगा देंगे। और जब 5 0 होगा तो यहाँ पे x का 5 है ना, y तो है ही नहीं, तो ये x वाली लाइन पे लग जाएगा पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 4, 1 और 4। तो x का तो 1 ये रहा प्लस का, और y का 4 कहाँ है, देखिए x के 1 पे जाइए, तब तक जाइए जब तक आपको y का 4 ये मिल गया ना, x का 1 और y का 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब आप इसे क्या कीजिए, स्केल से ना, स्केल से, ये तो हमने ग्राफ पेपर में नहीं बनाया, ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये स्केल से जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप ग्राफ पेपर में बना के देखना। तो ये हमारे पास मान लीजिए a पॉइंट आ गया, ये b पॉइंट आ गया और ये c पॉइंट आ गया। तो ये पूरी लाइन जो है ये इस इक्वेशन का
ग्राफ है x + y = 5। तो ऐसे आप ये ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पेपर में बना के देखिएगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 3 और 4 की यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप इससे प्रैक्टिस कीजिए अपनी अच्छी तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।